हेलो जी गाइज, आज के इस क्लासेज में हम आपको बताने वाले हैं इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस और प्लेन के कुछ क्वेश्चन। ये क्लास 12th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। दैट मीन्स क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी फर्स्ट सिटिंग में। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने जो एक सीरीज चलाया है क्वेश्चन बैंक के बनाने का, उस सीरीज को, सारी सीरीज को मैं कंप्लीट करूंगा और आपके सामने बनाकर रख दूंगा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, तल एक प्लेन दिया है जिसका एक रेखा है x + 2y + 3z = 6 और दूसरा समीकरण है 3x - 3y + z = कितना 1। देखिए एक बताते हैं, एक कोण निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा = L1 L2 जोड़ M1 M2 जोड़ N1 N2 बटा में रूट अंदर L1 का स्क्वायर प्लस में M1 का स्क्वायर प्लस में N1 का स्क्वायर, फिर इंटू रूट में होता है L2 का स्क्वायर या प्लस में M2 का स्क्वायर प्लस में N2 का स्क्वायर। ऐसा एक फार्मूला होता है किसी का, cos थीटा का, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए कि पहला रेखा को मान लिए π1 और दूसरी रेखा को मान लिए π2। तो आई में जो x के मान होगा वो L1 के होगा, y का मान M2 के होगा या z के मान N1 का होगा। उसी प्रकार x के बगल वाला L2 का मान, y के बगल वाला M2 का मान और लास्ट में बचेगा वो N2 का मान। तो फार्मूला को लिख देते हैं, cos थीटा की जगह cos थीटा L1 L2। तो L1 कितना है, x के आगे कुछ नहीं थे 1 या 3, तो 3 1 कम 3। फिर M1 M2, तो M1 का मान कितना है, M1 का मान कितना है 2 या इधर -3, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा -6 जोड़ N1 N2, Z की जगह आगे कुछ नहीं थे, तो 3 1 कम 3 बटा पहला वाला का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 इंटू में L2 + M2 + N2 का स्क्वायर सब। तो L2 3 का स्क्वायर 9, फिर M2 - 3 का स्क्वायर + 9 हो जाएगा और Z के आगे कुछ नहीं थे 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अब इसको जोड़िए, देखिए अरे माइनस में 6, तो 3 गया 3 गो कितना 6 गो, 6 में से 6 गया 0, पूरा टर्म में 0 हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि cos थीटा बराबर 0 में कुछों से भाग लगा लीजिएगा तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 0, मतलब आपके बीच का कोण निकल गया। आप इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, cos थीटा बराबर 0 कितना डिग्री के मान होता है, तो cos 90 डिग्री के मान होता है। तो cos 90 को लिख सकते हैं π/2, दूनों से दूनों cos कट गया, थीटा बराबर हमारा हो गया π/2 फाइनल आंसर। तब हम लोग बोलते हैं कि एक तल इतना और इतना के बीच का कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री, अर्थात π/2 है। इंटीग्रेशन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx बटा x इंटू 1 + log e⁻x, log e⁻x, ये आपका 1 है, ठीक है। तो आइए इस फार्मूला पर लगाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो उसको हम लोग मान लेते हैं। जैसे कि आप देखिए 1 + log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो इसमें मानने की तो बात है ही, बहुत आसान हो गया, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं तो dx के बगल में कितना लिख सकते हैं 1। तो 1/x आपको अवेलेबल है ना, 1/x आपको अवेलेबल है। तो 1/x जब अवेलेबल है 1 + log x का डिफरेंशिएशन ही है, ठीक है। तो 1 + log x का, तो हम माना कि i बराबर है इतना मान लिए, साथ में दिए। अब जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है उसको क्या मान लिए, t मान लिए। तो t बराबर हमारा हो गया 1 + log x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt होगा, dt बटा dx होगा, dt बटा, क्योंकि log x में है तो x का सापेक्ष, इधर का 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। इसको जब आप तिरछा गुना करिएगा तो x dx प्राप्त हो जाए, नहीं बटा के नीचे भेजना है, dt को रहने दीजिए, dt बराबर
1/x और dx जब बटा में इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा। देखिए आपके क्वेश्चन में इतना अवेलेबल है 1/x साथ में dx, 1/x साथ में dx। तो सुनिए इंटीग्रेशन अब क्या किया 1/x dx को क्या लिख दिए, वो dt लिख दिए। क्या लिख दिए dt। अब बटा में जितना माने हुए हैं उसको क्या माने हैं t, तो t का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या लिख दिया t का स्क्वायर। अब काम किए इसका पावर माइनस करके कहाँ ले गए, ऊपर ले गए, तो t का पावर कितना हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन साथ में dt। अब पावरों में एक जोड़ देना है, वह पावर को कहाँ लिख देना है, नीचे लिख देना है। समझे कि नहीं समझे। x पर पावर n के फार्मूला x पर पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1 या प्लस में कितना c, टी पर पावर में से घट गया तो -1 बच जाएगा। अब बटा में भी -2 में से गया -1 और प्लस सी, पावर माइनस के ऊपर चला जाएगा। पावर धनात्मक करने के लिए इसको 1 के बटा के नीचे लाना होगा, ठीक है, और प्लस में सी। तो -1 बटा टी को क्या माने हुए हैं 1 + log x, तो 1 + log x और साथ में कितना प्लस सी। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का क्वेश्चन क्लास 12 के मैथ का बनकर कंप्लीट होता है PY की। आप इसको बना के क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समझे कि नहीं समझे। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। बाकी जय हिंद।